महंगाई है वो पाकिस्तान के अवाम के सबसे बड़ा इशू है। उनका कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, मेरा कौन सा मैच चल रहा है, कैदी नंबर फला फला का आजकल का क्या ड्रामा है, या कौन कहाँ से आ रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड की जो डिमांड है ये किससे है? इलेक्शन कमीशन से है, एस्टेब्लिशमेंट से है या सुप्रीम कोर्ट से है? मुस्लिम लीग नवाज से है। जहाँ तक नून लीग से एतराज़ है लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में, अगर नून लीग ने मैनेज किया, बंदोबस्त किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, तो फिर मैं शिकायत उन्हीं के खिलाफ करूँगा। अगर किसी और ने किया होगा तो फिर मैं वो किसी और का नाम ले रहा होता। महंगाई के सताए अवाम को गर्ज नहीं कि कैदी नंबर फला फला क्या कर रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के एक तीर से दो शिकार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और नवाज शरीफ को निशाने पर ले लिया। कहा लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत किसी और से नहीं, सिर्फ मुस्लिम लीग नून से है। आसिफ जरदारी इसका हल निकालेंगे। पार्टी मियाँ साहब की वतन वापसी का खैर मकदम करती है। हम भी अदालतों में मुकदमात का सामना कर रहे हैं, उम्मीद है मियाँ साहब भी करेंगे। पंजाब की निगरान हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले उनके पास इख्तियार कहाँ से आया कि नई स्कीम्स लाएं। अगर नई स्कीम्स पर सिंध में पाबंदी है तो पंजाब और वफाक में भी होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज का कहना है कि वक्त ने साबित कर दिया नवाज शरीफ के कम बैक्स हमेशा उनके सेट बैक से बढ़कर रहे। जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की वो अपने अंजाम को पहुंचा। कहने वालों ने कहा कि नवाज शरीफ की सियासत दफन हो गई, लेकिन नवाज शरीफ हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस लौटे। मरीम नवाज का 21 सितंबर को लंदन रवाना होने का इम्कान। पार्टी जराये का कहना है कि मरीम नवाज बेटी के दाखिले के लिए लंदन जा रही हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल से मुतालिक मुशावरत और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगी। मरीम नवाज एक हफ्ते बाद वतन वापस आएंगी। कनाडा का सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने का इल्जाम। भारतीय सिफारतकार को मुल्क से निकाल दिया। जवाब में भारत ने भी कैनेडियन सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का कह दिया। कनाडा का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कैनेडियन इंटेलिजेंस इदारों ने सिख रहनुमा की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान काबिल एतमाद ताल्लुक की निशानदेही की है। कैनेडियन शहरी के कत्ल में किसी गैर मुल्की हुकूमत का मुलव्विस होना कनाडा की खुद मुख्तारी की नाकाबिल कबूल खिलाफ वर्जी है। हरदीप के कत्ल पर जस्टिन ट्रूडो के अमरीकी सदर और बरतानवी वजीर आजम समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से भी राबते। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कनाडा से निकाला गया भारतीय सिफारतकार रॉ का सरबराह है। कनाडा की खुफिया एजेंसी के सरबराह का भी भारत का हंगामी दौरा। भारतीय मनसब से मुलाकात। खालिस्तान तहरीक के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह को कनाडा में 18 जून को गोलियां मारकर कत्ल किया गया था, जिस पर सिखों ने लंदन समेत दुनिया भर में मुजाहरे किए थे। अमेरिका का हरदीप सिंह के कातिलों को कटहरे में लाने का मुतालिबा। अमेरिकी कौमी सलामती काउंसिल की तर्जुमान ने कहा कि सिख रहनुमा के कत्ल से मुतालिक कैनेडियन वजीर आजम के इल्जामात पर तशवीश है। अहम है कि कनाडा की तफ्तीश आगे बढ़े। बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान ने रद्द-ए-अमल में कहा कि भारत पर संगीन इल्जामात पर कनाडा के साथ करीबी राबते में है। मामले पर कैनेडियन हुकाम की तहकीकात जारी हैं। मजीद तबसरा नामुनासिब होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने के हुक्म के खिलाफ नैब की अपील नाकाबिल समाअत करार दे दी। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा कि अदलिया इंसाफ दे रही है मगर ये लोग छोड़ने को तैयार नहीं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात का जिम्मेदार शरीफ खानदान है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने IMF से कहा कि हम निकल जाते हैं, आप अवाम को रगड़ा लगाएं। नवाज शरीफ अवाम पर महंगाई का बम गिराने के बाद अब महंगाई खत्म करने का नारा किस मुंह से लगा रहे हैं। वतन वापसी पर नवाज शरीफ को मायूसी होगी, लोग इस्तकबाल नहीं करेंगे, हिसाब मांगेंगे। चौधरी परवेज इलाही को मोहम्मद खान भट्टी तकर्री केस में लाहौर की अदालत में पेश कर दिया गया। एंटी करप्शन पंजाब की जुडिशल मैजिस्ट्रेट से 14 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। प्रोसिक्यूटर एंटी करप्शन ने कहा कि मोहम्मद खान भट्टी की बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी तकर्री बहुत बड़ा केस है। परवेज इलाही के वकील ने अदालत से कहा कि जिस केस में रिमांड मांगा जा रहा है उसमें पहले ही जमानत हो चुकी है।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने मामूल के मुकदमात सुनना शुरू कर दिए। एक केस की समाअत में कहा कि उन्होंने शौकिया मुकदमेबाजी का रास्ता बंद करना है, इसलिए रास्ता निकालना है। ज़रूरी नहीं कि हाई कोर्ट के हर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आया जाए। ज़मीन के तनाज़े से मुताल्लिक केस में वकील से कहा कि पठान तो सबसे अच्छे होते हैं, जितना इखलाक आपको वहाँ मिलेगा ऐसा कहीं और नहीं। पठान बस दुश्मनी बड़ी लंबी चलाते हैं, हमें शौकिया मुकदमेबाजी का रास्ता बंद करना है। चेयरमैन पीटीआई की बीवी बुशरा बीबी की शोहर से अटक जेल में मुलाकात। पीटीआई की कानूनी टीम भी बुशरा बीबी के साथ थी। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से GBLA 13/1 में ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा रोकने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। पीटीआई के उम्मीदवार खालिद खुर्शीद खान ने नतीजा रोकने के फैसले के खिलाफ चीफ कोर्ट से रुजू किया था। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीटीआई के खुर्शीद अहमद 6164 वोट लेकर आगे हैं, जबकि नून लीग के फरमान अली 4899 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। शीरी मजारी का नाम जिस मुकदमे में है 10 दिन में पुलिस बता दे, ये ना हो कि बाद में 2012 का कोई मुकदमा निकल आए। लाहौर हाई कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस्लामाबाद पुलिस पर बरहम। शीरी मजारी का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत में जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा कि जरूरी नहीं कि लाहौर हाई कोर्ट की तरह वारंट ही निकालें। पहले 25,000 जुर्माना किया, अब 50,000 करेंगे। बिलावल के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल का मुकदमा खारिज करने के लिए शेख रशीद की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। अदालत ने सरकारी वकील से पूछा, बताएं शेख रशीद ने बिलावल के खिलाफ कौन सा गलीज और गैर अखलाकी लफ्ज इस्तेमाल किया। वकील ने जवाब दिया, तफ्तीशी ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन की होगी। कराची के थाना मोचको में शेख रशीद के खिलाफ दर्ज मुकदमे पर जवाब देने के लिए तफ्तीशी ऑफिसर पेश न हुए। अदालत ने वारंट निकाल दिए। ये रिमार्क्स भी दिए कि यहाँ कोई कत्ल हो जाए, सोशल मीडिया पर चल जाए तो क्या कराची में मुकदमा होगा। बलूचिस्तान के थाना लसबेला में दर्ज मुकदमे पर पुलिस ने बताया कि मुद्दई को तलाश किया, नहीं मिल रहा, मुकदमा खारिज कर देंगे। मजीद समाअत नवंबर तक मुलतवी। जो 2018 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़ास तौर पे सूबाई इलेक्शन कमीशन के लोगों ने दर्जी बिठाकर जिस तरह हल्का बंदियां की, अपनी मर्जी से हल्के बनाए गए, जिसका फ़ायदा उस वक्त की सूबाई हुकूमत को पहुंचाया गया। सूबाई और कौमी असम्बली के हल्कों की हल्का बंदियां दर्जे बिठाकर की गईं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद बाहर आकर फारूक सत्तार की दुहाइयां। कहा 2018 की हल्का बंदियों से मुतालिक भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिंध में तबादले और तकरीरों पर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इंतज़ामी तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड कायम नहीं हुई। रानीपुर में तड़प तड़प कर जान देने वाली बच्ची फातिमा पर तशद्दुद की तस्दीक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की मौत सर और सीने पर चोटें लगने से हुई। तशद्दुद के बाद बच्ची का इलाज ना कराने की वजह से बच्ची का इंतकाल हुआ। बच्ची के बाजू पर भी तशद्दुद के निशानात हैं। खैरपुर के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जमा करा दी गई। इस केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम असद शाह जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। उसकी एहलिया हिना शाह अब तक मफरूर है। सुबह सवेरे से दोपहर तक मुसलसल बरसने वाले बादलों ने लाहौर की सड़कों को झीलों में तब्दील कर दिया। चंद घंटों में वासा एहलकारों ने पानी निकाल दिया। शहर की मुतादिद सड़कें साफ हो गईं, पानी गायब हो गया। 180 मिलीमीटर तक हुई बारिश के दौरान मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हुई। जनरल अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में बारिश का पानी दाखिल हो गया था, लेकिन सिर्फ चंद घंटों में पानी की निकासी कर दी गई।
कीथर में आई बैग्स की अमवात में इजाफा। गुज़श्ता रोज़ मजीद 4 आई बैग्स मुर्दा हालत में मिले। 9 मुतासर मकामी अफराद का कहना है कि आई बैग्स PPR नामी मुबैना वबाई बीमारी का शिकार हो रहे हैं। इस बीमारी को गोट ताउन भी कहा जाता है। इसका शिकार हो रहे हैं। ये वायरस तेज़ी से फैलता है और भेड़ों और बकरियों को अपनी लपेट में लेता है। खदशा है कि बकरियों से ये बीमारी आई बैग्स में फैली। मुर्दा आई बैग्स को जलाने के साथ साथ दफनाया भी जा रहा है। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी आज अपनी दुल्हनिया को घर ले जाएंगे। रुखसती की तकरीब आज कराची में होगी। वलीमा 21 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। गुज़श्ता रात शाहिद अफरीदी के घर मेहंदी की तकरीब, अहले खाना, रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों की शिरकत। अंशा और शाहीन का निकाह फरवरी में हुआ था। वर्ल्ड कप में भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज ने पाकिस्तान के एक और मैच को सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया। 29 सितंबर को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वार्म अप मैच शेड्यूल है। हैदराबाद पुलिस का कहना है कि 29 सितंबर को ईद मिलादुन नबी है, सिक्योरिटी देना मुश्किल होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक मैच बंद दरवाजों के पीछे कराया जाएगा। भारतीय बोर्ड शायकीन के टिकट के पैसे वापस करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 78वां इजलास आज शुरू हो रहा है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। 22 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब में इलाकाई सूरत हाल, बिलखुसूस अफगानिस्तान के तनाजुर में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र दुनिया के सामने रखेंगे। दुनिया भर से 140 से ज़ायद रहनुमा और रियासती नुमाइंदे इजलास से खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म आज अमरीकी सदर बाइडन की जानिब से दुनिया भर से आए सरबराहान मुमलिकत के एजाज़ में दिए जाने वाले इशाइये में शिरकत करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म का आज अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू भी मुतवक्के। वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी की UN हेडक्वार्टर्स में अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल सुल्तान अल नहियान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारिजा की नॉर्वेजियन, नेदरलैंड्स और डेनमार्क के वज़राए ख़ारिजा से भी मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात मजबूत बनाने का आज़म। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे एंजल मोरेटिनो से भी मिले। वज़ीर ख़ारिजा का मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए वज़रा सतह के इजलास से खिताब। सऊदी अरब की मेज़बानी में अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाले इजलास में यूरोपीय यूनियन और अरब ममालिक के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि पॉपुलेशन कंट्रोल और ख़ानदानी मनसूबाबंदी कोई मुतनाज़ मसला नहीं बल्कि तरक्की का लाजमी पहलू है। पॉपुलेशन काउंसिल के नवे पार्लिमानी फोरम से खिताब में उन्होंने कहा कि आबादी और ख़ानदानी मनसूबाबंदी के लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम का आगाज़ किया। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने सेहत के शोबे में अहम किरदार अदा किया है। ख़ानदानी मनसूबाबंदी की कोशिशों में उनका किरदार तस्लीम किया जाए। सिंध हाई कोर्ट का DC मनीर और CEO वाटर कॉरपोरेशन समेत दीगर अफराद को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वारंट गिरफ्तारी जारी। मनीर मुराद मेमन गोट में 6 एकड़ प्राइवेट जमीन खाली कराने के केस में डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट अफसरान के पेश न होने पर बरहम। इंटरबैंक में $1 1 रुपये 5 पैसे सस्ता होकर 294 रुपये 90 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में $1 1 रुपया सस्ता होकर 296 रुपये का हो गया। बिजली चोरों से रिकवरी की रकम 4 अरब 60 करोड़ रुपए हो गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का दावा। लेस्को ने 1 अरब से जायद और हेस्को डिवीजन से 96 करोड़ की रिकवरी की गई। 1100 से जायद बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर में किसान इत्तेहाद ग्रुप के रहनुमा अब्दुल रज़्ज़ाक बिजली चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार। बिजली चोरों पर 1 करोड़ से जायद के नए जुर्माने आयद। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात की मजमूई तादाद 9,500 से ऊपर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कराची में मुख्तलिफ मकामात पर जमात इस्लामी का एहतजाज। मुजाहिरीन का शारा फैसल पर गाड़ियाँ खड़ी करके और हॉर्न बजाकर एहतजाज। गाड़ियाँ खड़ी कर देने से शारा फैसल पर ट्रैफिक जैम। जमात इस्लामी के मुताबिक शहर में 15 मकामात पर मुजाहरे किए जा रहे हैं। शेर शाह पराचा चौक, मिलीनियम मॉल पर भी एहतजाज।
गुजरावाला के सिविल जज की अदालत ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को तलब कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत में वज़ीर आज़म, सेक्रेटरी पेट्रोलियम और कमिश्नर गुजरावाला कल तलब। IMF का पाकिस्तान से पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग रोकने का मुतालबा। कहा माहाना 14 करोड़ 30 लाख लीटर पेट्रोल स्मगल हो रहा है, जिससे पाकिस्तान को 10 अरब से ज़ायद का नुकसान हो रहा है। स्मगलिंग ना रुकी तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल बढ़ेगा। IMF ने वजारत खजाना FBR से स्मगलिंग रोकने के लिए किए गए इक़दाम पर रिपोर्ट भी मांग ली। मजीद मुतालबा किया कि पाकिस्तान स्मगलिंग रोकने के लिए बॉर्डर पर कस्टम्स एजेंसी एहलकार और फोर्सेस की तादाद बढ़ाए। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने पाइपलाइन के जरिए तेल की तरसील बढ़ाए जाने पर हड़ताल कर दी। दावा किया कि बड़े शहरों और डिपोज पर तेल की 90% तरसील रुक गई है। एसोसिएशन ने कहा कि पाइपलाइन से तेल की सप्लाई से उनका कारोबार ठप हो गया है। पाइपलाइन से तेल की तरसील कम की जाए। अचानक छापे के दौरान मरीजों को वार्ड से बाहर निकालकर सफाई करने पर निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर बरहम कतर अस्पताल औरंगी के MS से सवाल किया, ये कौन सा वक्त और तरीका है सफाई का। वज़ीर आला ने इमरजेंसी, फार्मेसी और वार्ड्स का मुआयना किया। रिकॉर्ड रूम की सफाई न होने पर भी बरहमी का इजहार किया। एक मरीज ने वज़ीर आला से दवाएं न मिलने की शिकायत की। निगरान वज़ीर आला ने दवाएं फराहम करने वाले वेंडर को ब्लैकलिस्ट करने की हिदायत की। औरंगी टाउन पुलिस स्टेशन के दौरे में निगरान वज़ीर आला का थाने में गंदगी पर इजहार तशवीश। सिंध हाई कोर्ट में पेश न होने पर सेक्रेटरी बल्दियात पर 10,000 रुपए का जुर्माना। अदालत ने कहा कि सेक्रेटरी बल्दियात आइंदा पेश न हुए तो वारंट जारी करेंगे। खाने पीने की अशिया की कीमतें कंट्रोल करने के केस में अदालत ने कहा विफाकी और सूबाई हुकूमतें बताएं प्राइसिंग कोर्स के कयाम पर क्या पेशरफ्त हुई है। मजीद समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी। मोटरवे पर कम से कम जुर्माना 150 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया। तेज रफ्तारी पर जुर्माना 750 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। ममनुआ इलाके में ओवरटेकिंग करने पर जुर्माना 300 से बढ़ाकर 1500 रुपए और इमरजेंसी गाड़ियों को रास्ता न देने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया। गुजरावाला में फुपा ने 7 साल की बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। लाश नाले से मिल गई, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बच्ची को घर से बाहर खेलते हुए अगवा किया और ज्यादती के बाद कत्ल करके लाश नाले में फेंक दी थी। वाक़या 2 रोज कबल पेश आया था। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में नॉर्दर्न एरिया ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का धरना। ट्रांसपोर्ट सर्विस मुअत्तल होने से मुसाफिरों को परेशानी। मुजाहिरीन का कहना है कि अलाउंस, मुस्तकिल मुलाजमत समेत दीगर मुतालिबात की मंजूरी तक धरने जारी रहेंगे। रावलपिंडी में डेंगू बेकाबू। 24 घंटों के दौरान मजीद 58 केसेस सामने आ गए। तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 720 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक डेंगू वायरस से मुतासरा 12 अफराद की हालत तशवीशनाक है। जिला इंतजामिया ने डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। मजीद 50 मुकदमा दर्ज कर लिए। 3 इमारतों को सील कर दिया। 45,500 रुपए का जुर्माना भी आयद किया। पाकिस्तान में अमरीकी वीज़े के दरख्वास्त गुजारों के लिए इंतजार में कमी के इकदाम। अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए हज़ारों दरख्वास्तों पर अमल दरामद तेज कर दिया गया है। कराची कौंसलेट में 10,000 दरख्वास्तों की अपॉइंटमेंट 2024 की बजाय 2023 मुकर्रर की जा रही है। 25 सितंबर से कराची कौंसलेट में इंटरव्यू से मुस्तस्ना ऐसे उम्मीदवारों की दरख्वास्तें कबूल करने का सिलसिला शुरू किया जा रहा है जिन्हें पहले कराची से अमरीका वीज़ा जारी किया गया था। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाना पहले ही इस्तिस्ना के अहल ऐसे वीज़ा उम्मीदवारों की दरख्वास्तें कबूल कर रहा है जिनको पहले भी इस्लामाबाद से वीज़ा जारी हुआ था।
द लेजेंड ऑफ मौला जट टॉरस वर्ल्ड स्टंट अवार्ड्स के लिए नामजद। मौला जट और नूरी नथ के फाइट सीन ने बेहतरीन फाइट के लिए ये नामजदगी हासिल की है। जियो फिल्म्स की पेशकश साइक्लोमीडिया और लाशारी फिल्म्स की फिल्म मौला जट रिलीज के 48 हफ्तों के बाद भी पाकिस्तान के बड़े सिनेमाघरों में कामयाबी से जारी। फिल्म बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल नॉर्वे में बेहतरीन फिल्म साज का अवार्ड भी जीत चुकी है।